हरि ओम श्री गणेशाय नमः। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण 9वां स्कंद 8वां और 9वां अध्याय। नृपति सगर कर चरित्र अब सुनहु भूप वर चीन। वंश सकल वर्णन करूं कलिमल पातकहीन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, रोहित के हरित पुत्र उत्पन्न हुआ। हरित के चंप पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने चंपापुरी बसाई। चंप के सुदेव हुआ, सुदेव के विजय पुत्र हुआ। विजय के भरूक हुआ, भरूक के ब्रिक, ब्रिक के बाहुक का राज्य शत्रुओं ने हर लिया। तब वह स्त्री के सहित वन में जाकर समय पाकर मर गया। बाहुक के मरने पर स्त्री भी उसके साथ ही सती होने लगी। तब औरव ऋषि ने उसके गर्भ जानकर उसे पति के साथ सती होने से रोक लिया। सौतीनों ने उसको गर्भवती जानकर कपट से इसे जहर दे दिया। वह जहर खा गई, किंतु भगवान की कृपा से मरी नहीं। 10 महीने में उसके जहर के साथ ही एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम सगर हुआ। वह चक्रवर्ती था, जिसके के पुत्रों ने इन समुद्रों को खोदा था। सगर ने आर्व ऋषि के कहने से तालजंग नाम के यवनों को और है बर्बरों को जीत कर कुछ एकों को दाढ़ी धारण करने वाला बना दिया और कुछ लोगों को खुले केश वाला कर विकृत कर दिया। राजा सगर ने औरव ऋषि के बताए हुए योग से अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को चुराकर इंद्र ले गया। राजा सगर की सुमति नाम की रानी के 60,000 पुत्र थे। उनको सगर ने आज्ञा दी कि घोड़े को ले आओ। पिता की आज्ञा पाते ही वे 60,000 पुत्र घोड़े को ढूंढने लगे। खोजते खोजते जब घोड़ा कहीं ना मिला, तब उन्होंने पृथ्वी खोदना शुरू किया। खोदते खोदते ईशान दिशा में कपिल जी के आश्रम में घोड़े को बंधा हुआ देखा। वहाँ कपिल जी समाधि लगाए हुए बैठे थे। उन्हें देख यह 60,000 सब के सब यही घोड़े का चोर है, जो आंख मीचे हुए बैठा हुआ है। ऐसा निश्चय करके हथियार उठा कर उनके ऊपर हू हुल्लड़ करके मारने को टूट पड़े। जब मुनि ने आंख खोली तो उनके अनादर करने के अपराध से ही मुनि की आंखों से उत्पन्न हुई अग्नि से उन सब के शरीर भस्म हो गए। महात्माओं के विषय में किया हुआ अपराध उस अपराधी को ही नष्ट कर देता है। हे राजन, कुछ लोग कहते हैं कि वे कपिल मुनि की क्रोधाग्नि से जल गए थे, किंतु यह संगत उचित नहीं है, क्योंकि सतोगुण के साक्षात मूर्तिवान अवतार श्री कपिल देव जी की दृष्टि में भेद होना संभव नहीं है। जिन कपिल जी ने सांख्य योग की विद्या का विस्तार किया है, जिससे के मुमुक्षु पुरुष भव सागर से पार हो जाते हैं, भला उनकी दृष्टि में शत्रु मित्र आदि का कैसे भेद हो सकता है। सगर राजा की दूसरी स्त्री केशनी के गर्भ से असमंजस नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। असमंजस के अंशुमान हुआ। असमंजस पूर्व जन्म में योग से भ्रष्ट हो गए थे, अतः योग के प्रभाव से पूर्व जन्म के स्मरण बने रहने की अपने को पागल की भांति का सा बना लिया था। किसी को यह नहीं जांचने देते थे कि यह बालक पूर्व जन्म का कोई योगी है। असमंजस खेलते हुए बालकों को कुआं बावड़ी में डुबो देते थे। तब प्रजा ने दुखी होकर यह बात राजा से कही। असमंजस के इस कुकर्म को सुनकर राजा ने उसको शहर से निकलवा दिया। असमंजस पिता के स्नेह को त्याग कर डुबाए हुए बालकों को अपने योग बल से दिखाकर वन को चले गए।
सब अयोध्यावासी प्रजाजन अपने मरे हुए बालकों को देखकर बड़े ही विस्मित हुए। राजा भी बड़े पछताए। राजा ने घोड़ों को खोजने के लिए अंशुमान को आज्ञा दी। वह अपने चाचाओं के मार्ग से गया और वहां देखता है कि भस्म के पास ही घोड़ा बंधा है। वहां कपिल जी के दर्शन किए और उनको प्रणाम करके स्तुति करने लगा। सुखदेव जी बोले, हे राजन, स्तुति से प्रसन्न होकर कपिल जी ने अंशुमान से कहा, हे पुत्र, तुम अपने बाबा के इस घोड़े को ले जाओ। ये तुम्हारे चाचा जले हुए भस्म के ढेर के रूप में पड़े हुए हैं। ये सब गंगा जी के जल को चाहते हैं। गंगा जी के जल से ही इनकी मुक्ति हो सकेगी। यह सुनकर उनकी परिक्रमा करके और सिर से प्रणाम करके अपने बाबा के यज्ञ के घोड़े ले आया। राजा सगर ने उस घोड़े से अपने यज्ञ को पूर्ण किया तथा अंशुमान को राज्यभार सौंपकर और संसार के सब बंधनों को तोड़ परम गति प्राप्त की। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 9वां अध्याय। भागीरथ की भक्ति ने जग कुल दीन्यो तारी, स्वर्ग वाहिनी गंग को शिवलिनी सिरधारी। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, अंशुमान ने गंगा जी के लिए घोर तपस्या की, किंतु वह तपस्या करते करते ही मर गए और गंगा जी ना ला सके। अंशुमान के पुत्र राजा दिलीप भी इसी प्रकार तप करते करते मर गए, किंतु वह भी गंगा जी को ना ला सके। इसके बाद दिलीप के पुत्र भागीरथ ने तपस्या की। उनकी इस बड़ी भारी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा जी अपना दर्शन देकर बोली, हे भागीरथ, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ और मैं तुमको वर देने आई हूँ। गंगा जी ने जब ऐसा कहा तो राजा ने अपना सब अभिप्राय गंगा जी को कह सुनाया। गंगा जी राजा भगीरथ के आशय को सुनकर बोली, हे राजन, मैं आ तो सकती हूँ, परंतु आकाश से पृथ्वी पर गिरते हुए मेरे वेग को कौन रोक सकेगा? यदि मेरे वेग को कोई ना धारण कर सका तो फिर मैं धरती को फोड़कर पाताल में घुसती हुई चली जाऊंगी। दूसरे मेरे पृथ्वी पर चले आने पर मुझ में मनुष्य अपने पापों को धोवेंगे। उन पापों को मैं कहाँ धोऊंगी? इसका उपाय और विचार कर लो। राजा भगीरथ बोले, हे गंगे मैया, साधु महात्मा जी आप में स्नान करेंगे। उनके अंग संग से आपके वे सब मनुष्यों के स्नान से आए हुए पाप नष्ट होते रहेंगे। और तुम जो वेग की कह रही हो कि मेरे वेग को कौन धारण करेगा, सो यह शिवजी महाराज, जिनमें के यह सारा संसार ओतप्रोत हो रहा है, धारण करेंगे। यह कहकर राजा तपस्या से शिवजी को प्रसन्न करने लगे। थोड़े ही दिनों में आशुतोष भगवान शिवजी प्रसन्न हो गए। राजा की कही बात सुनकर शिवजी ने तथास्तु कहकर गंगा जी को अपने मस्तक पर जटाजूट में धारण कर लिया। भगीरथ जी जहाँ पितरों की भस्म पड़ी हुई थी, वहाँ गंगा जी को ले गए। वायु जैसे वेग वाले रथ से जाते हुए राजा के पीछे पीछे दौड़ती हुई मार्ग में अनेकों देशों को पवित्र करती हुई गंगा जी ने सगर के पुत्रों को सींचा। गंगा जी के जल के स्पर्श मात्र से ही ब्रह्मदंड से भस्म हुए सगर के पुत्र स्वर्ग को प्राप्त हो गए। हे राजन, जो लोग श्रद्धा तथा परम भक्ति के साथ गंगा जी में स्नान आचमन करते हैं, वे यदि स्वर्ग को प्राप्त कर लेते हैं तो कहना ही क्या है। हे राजन, गंगा जी का यह जो महात्म्य कहा है, यह कुछ आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि मुनि भी इसी गंगा जी में मन लगाकर मुक्ति पा लेते हैं। भगीरथ के श्रुति पुत्र हुआ, श्रुति के नेमी, नेमी के अपर, अपर के सिंधु द्वीप के अयुतायु, उसके ऋतुपर्ण हुआ, जिसने नल राजा को फांसों के खेलने की विद्या देकर नल से उसके बदले में अश्व विद्या सीखी थी। ऋतुपर्ण के सर्वकाम उसके सुदास, सुदास के 100 दास हुए।
इनकी पत्नी का नाम मदयंती था, जिसको मित्रसह और कलमाशांधाग्नि भी कहते हैं। वह वशिष्ठ जी के शाप से राक्षस और निसंतान रहा। राजा परीक्षित बोले, सौदास को गुरु वशिष्ठ ने शाप क्यों दिया, यह मुझे सुनाइए। श्री सुखदेव जी बोले, एक समय राजा सौदास शिकार करते हुए घूम रहे थे कि वहाँ एक राक्षस आ गया। उसे उन्होंने मार गिराया। यह देख उस राक्षस का भाई भाग गया। वह राक्षस का भाई राजा का बुरा चीतता हुआ भाई का बदला लेने के लिए राजा के यहाँ रसोइया के रूप में आकर रहने लगा। एक दिन राजा के घर भोजन करते हुए वशिष्ठ जी को मनुष्य का मांस पकाकर परोस दिया। वशिष्ठ जी उस परोसे हुए ना खाने योग्य नर मांस को देखकर बड़े क्रुद्ध हुए और राजा को शाप दे दिया कि तू राक्षस हो जा। वशिष्ठ जी को बाद में मालूम पड़ा कि यह सब राक्षस की करतूती थी। तब उन्होंने उस शाप की अवधि 12 वर्ष के लिए कर दी। राजा ने भी गुरु को शाप देने के लिए हाथ में जल लिया कि मदयंती ने उनको रोक दिया। तब राजा ने अत्यंत तीक्ष्ण शाप के भरे हुए जल को अपने पैरों पर छोड़ लिया। वह राजा सौदास राक्षस भाव को प्राप्त हो गए। पैरों पर शाप के जल को छोड़ने के कारण उनके पैर काले पड़ गए। राजा ने एक दिन जंगल में मैथुन करते हुए ब्राह्मण जाति के वनवासी स्त्री पुरुषों को देख भूख के मारे उन दोनों में से ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण की स्त्री बोली, हे राजन, आप राक्षस नहीं हैं, आप तो इक्ष्वाकु कुल के राजा हैं। हे वीर, आप मदयंती जैसा पतिव्रता तथा धर्मवती स्त्री के पति हो। मदयंती जैसी पतिव्रता तथा धर्मवती स्त्री के पति हो, यह अधर्म आप मत करो। पुत्र की इच्छा से रति कराने वाली मुझ ब्राह्मणी के लिए मेरे पति को छोड़ दो। इनका मैथुन पूर्ण भी नहीं हुआ है कि इतने ही में आपने इनको पकड़ लिया है। हे राजन, यह नरदेह सब अर्थों को सिद्ध करने वाला है। इस नरदेह की हत्या करने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों ही वर्गों की हत्या हो जाती है। यह ब्राह्मण तो शील आदि गुणों से युक्त तथा महापुरुषों की आराधना करने वाले हैं। ऐसे यह ब्रह्म ऋषियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण आप जैसे राज ऋषियों में श्रेष्ठ राजा से मारे जाने योग्य नहीं है। हे धर्मज्ञ, निष्पाप ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण का वध करना आप कैसे उचित मानते हैं? यदि आपको खाना ही है तो पहले मुझे खाइए, क्योंकि इनके बिना क्षण भर भी नहीं जी सकूंगी। इस प्रकार विलाप करती हुई उस ब्राह्मणी के सामने ही शाप से मोहित हो राजा ने ब्राह्मण को खा लिया। यह स्त्री राक्षस से खाए हुए अपने पति को देख गुस्सा में भरकर बोली, हे पापी, काम से पीड़ित मेरे पति को जो तूने खा लिया है, अतः मैं शाप देती हूँ कि तू भी अपनी स्त्री के साथ मैथुन करते हुए ही मारा जाएगा। इस तरह ब्राह्मणी सौदास को शाप देकर और अपने पति की हड्डियों के साथ चिता में जलकर पति लोक को प्राप्त हो गई। राजा सौदास को जब शाप के 12 वर्ष व्यतीत हो गए, तब वह घर में आकर मैथुन करने को तैयार हुए। उसी समय ब्राह्मणी के शाप को याद करके मदयंती ने उनको मना कर दिया। तभी से उन्होंने स्त्री सुख को त्याग दिया। इसी कारण वह संतान से हीन ही रहे। तब राजा की आज्ञा से वशिष्ठ जी ने रानी के गर्भ धारण किया। रानी मदयंती 7 वर्ष तक उस गर्भ को धारण करती रही। वशिष्ठ जी ने पत्थर से उसके पेट को फोड़कर गर्भ से बालक को निकाला। हे राजन, इसी कारण उनका नाम अश्मक पड़ गया। अश्मक के मूलक पुत्र हुआ, जिसने के स्वयं स्त्री वेश धारण करके परशुराम जी से अपनी रक्षा की थी। इसी से उसका दूसरा नाम नारी कवच कहते हैं। जब परशुराम ने पृथ्वी को निक्षत्रिय कर दिया था, तब वही मूलक क्षत्रिय वंश का संचालक हुआ, इसीलिए उसको मूलक कहते हैं। मूलक के दशरथ पुत्र हुआ। दशरथ के विश्वसह के खड़वांग हुए। देवताओं की प्रार्थना से जिन्होंने दैत्यों को युद्ध में मारा था,
प्रसन्न होकर देवताओं ने जब वर मांगने की कही, तब तो उस समय राजा ने अपनी आयु को 2 घड़ी की जानकर विमान के द्वारा अपने नगर को जाकर भगवान में मन लगा लिया। हे राजन, राजा का दृढ़ सिद्धांत था कि मुझे ब्राह्मणों के कुल से अधिक अपने प्राण तथा राज्यपाट स्त्री पुत्र भी प्यारे नहीं हैं। विष्णु भगवान को छोड़ मैं जब अन्य किसी भी वस्तु को नहीं देखता, तो फिर देवताओं के दिए हुए वर को ही क्यों लूं? जो देवता हैं वे भी तो हृदय में विराजमान भगवान को नहीं देख पाते, तब फिर औरों का तो कहना ही क्या है। अतः गुणों में संग को छोड़कर उन हरि भगवान के ही चरण शरण को प्राप्त करूं, ऐसा निश्चय करके अज्ञान को त्याग कर राजा भगवत गति को प्राप्त हो गए। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।